हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम दृष्टि का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं और ये सभी जितने भी दृष्टि वाले या घटनासार वाले या बाकी के करंट अफेयर या जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यूपीपीसीएस आरओईआर और कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप किसी भी ग्रुप की डिटेल यहाँ से ले सकते हैं उस पर व्हाट्सएप करके। अभी 3 ग्रुप चल रहे हैं, यूपीपीसीएस का, आरओईआर का और कंबाइंड ग्रुप है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ये सब सूचकांक वगैरह जो होते हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं जितने भी सूचकांक होते हैं। तो एक बार इसको हम अलग से भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक का 2nd एडिशन अभी जारी हुआ है। WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी हुआ है। यूपीपीसीएस आरओईआर में जब आता है तब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एकदम याद रखिएगा कौन जारी कर रहा है। शीर्ष देश इसमें कौन सा है, तो नंबर 1 पे है यूएसए, उसके बाद स्पेन का नंबर आता है, फिर जापान का। नंबर 1 पे यूएसए, 2nd पे स्पेन है, याद रखिएगा। लास्ट है इसमें माली पर्यटन में, और भारत का नंबर है पर्यटन में 39। नेक्स्ट है 3 भारतीय जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनको MOWCAP के द्वारा जो है उसके रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये कई बार हम इसको पहले भी कवर कर चुके हैं, मंथली वाले में भी और घटनासार में भी, अब यहाँ पे भी है। तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोचन को जो है इसमें शामिल किया गया है। और सबके लेखक का नाम अगर मैच करने वगैरह को आ जाए यहाँ पर याद रखिएगा। हृदय लोचन के लेखक कौन है, आचार्य आनंदवर्धन। और ये बैठक कहाँ पे हुई थी जिसमें इसको शामिल किया गया, तो ये उलान बटोर में हुई थी जो कि मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाले सूचकांक में। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है 3 मई को, जो कि प्रेस डे होता है। उसके बाद जो है इसमें रैंक भी याद रखिएगा। सब यहाँ पे कभी कभी टॉप 3 या टॉप 5 पूछ रहा जाता है, टॉप 3 में कौन शामिल नहीं है, टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है। तो प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 पे है नॉर्वे, उसके बाद डेनमार्क आता है, फिर स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड। नंबर 1 पे है नॉर्वे, ये याद रखिएगा। लास्ट में है एरिट्रिया, यहाँ पे सबसे कम फ्रीडम है प्रेस को। भारत का नंबर है 159 और स्कोर भारत का है 31.28 अगर स्कोर पूछ लिया जाए। रैंक खासकर याद रखिएगा 160 में 1 कम है और अति गंभीर स्थिति में इसको रखा गया है। पिछले साल इसकी रैंक थी 161। नेक्स्ट बात करेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग अभी जारी की गई है और इस रैंकिंग में जो है सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय शामिल हैं वो जापान के 119 विश्वविद्यालय जो है इस रैंकिंग में मतलब हिस्सा लिया है उन्होंने। इसके अलावा मतलब सूची में है ये। और भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जो इस सूची में है, तो भारत जो है जापान का नंबर 1 है, उसके बाद भारत जो है 2nd नंबर पे है। इसके 91 विश्वविद्यालय जो है इस रैंकिंग में शामिल है, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में। और शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा सबसे अच्छा किसको माना गया है, तो सिंघुआ विश्वविद्यालय का, जो कि चीन में है। 2nd पे भी चीन का ही है, पेकिंग विश्वविद्यालय। 3rd पे सिंगापुर का है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। टॉप 2 में देखिए चीन के ही है, सिंघुआ और पेकिंग। और भारत की तरफ से शीर्ष पे कौन है, तो वैसे तो ये 32 नंबर पे, लेकिन भारत की तरफ से जो है ये मतलब पहले नंबर पे IISc बेंगलुरु। और टॉप 100 में एकमात्र यही संस्थान है भारत का जो कि है IISc बेंगलुरु, 32 नंबर पे है ये। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व प्रसन्नता सूचकांक की। इसको भी हम बहुत बार कर चुके हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स को। UNSDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये रिपोर्ट जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा उसका एक प्रकाशन है। वैसे ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क की। नंबर 1 पे प्रसन्नता में है फिनलैंड और ये लगातार 7वीं बार फिनलैंड नंबर 1 पे है हैप्पीनेस में। 2nd पे डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, लास्ट पे है अफगानिस्तान। भारत का नंबर है 126। 143 देशों की ये रैंक जारी की गई थी। यहाँ पे कितने देश शामिल थे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 143 देश में भारत का नंबर है 126। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 की रिपोर्ट जो है सिपरी के द्वारा भी जारी की गई है। इसमें शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा शस्त्रों का, तो नंबर 1 पे अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चीन, फिर जर्मनी। नंबर 1 पे जो एक्सपोर्ट में है वो है अमेरिका, उसके बाद है फ्रांस, फिर रूस। ये रैंक कई बार पूछी जा चुकी है, यहाँ तक चीन तक तो जरूर याद रखिए। नंबर 1 पे अमेरिका है, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर चीन। शीर्ष शस्त्र आयातक में यानी इंपोर्ट सबसे ज़्यादा शस्त्रों का कौन करता है, तो भारत करता है। 2nd पे सऊदी अरब है, 3rd पे कतर है। पहले नंबर पे भारत है आयात में, शस्त्रों के आयात में। सर्वाधिक शस्त्र आयात कहाँ से करता है भारत, तो भारत सबसे ज़्यादा शस्त्र मंगाता है रूस से। 2nd पे आता है फ्रांस, फिर अमेरिका। सबसे ज़्यादा शस्त्र कहाँ से लेता है भारत, रूस से। नेक्स्ट बात करेंगे अंकोर वाट का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है,
इसको विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। और ये अंकोर वाट का मंदिर जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। विष्णु जी का मंदिर है ये, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था ये। और ये अंकोर वाट को जो 8वां अजूबा बनाया गया है, ये जो है इटली के पोम्पई शहर को पीछे छोड़कर 8वां ही अजूबा बना है। और 7 अजूबे जो थे उनकी घोषणा 2007 में की गई थी लिस्बन में, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। ये 7 अजूबे कौन थे? तो ताजमहल भारत का, कोलोजियम इटली का, माचू पिच्चू पेरू का, पेट्रा जो है जॉर्डन का, चीन की दीवार चीन की, द स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील का, और चिचेन इत्जा ये मैक्सिको का। ये 7 अजूबे अभी तक थे। अब कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है इसको भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वीडन जो है ये नाटो का 32वां सदस्य बना है। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है याओंडे घोषणा, पूछा जा सकता है याओंडे घोषणा का संबंध किस चीज़ से है? तो अफ्रीका के 11 देशों ने मिलकर मलेरिया से जो मृत्यु दर मलेरिया से जो होने वाली मृत्यु होती है उसकी दर को कम करने के लिए घोषणा पत्र साइन किया है अफ्रीका के 12 देशों ने। और ये जो है याओंडे कहाँ पर है? तो कैमरून में है, वहीं का ये घोषणा पत्र है। तो कैमरून अफ्रीकी एक देश है। फिर इसकी थीम क्या है याओंडे घोषणा की? तो नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। तो मलेरिया से संबंधित है ये याओंडे घोषणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 की। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा इसको जारी किया गया है। 163 देशों का विश्लेषण इसमें किया गया है। और इसमें इस आतंकवाद सूचकांक में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट जो संगठन है IS, वो विश्व का सबसे घातक आतंकी संगठन इसमें डिक्लेयर किया गया है। आतंकवाद से अप्रभावित देश, जिसके मतलब स्कोर जिसका 0 है, वैसे 71 देश इसमें हैं। और उसमें से भूटान, चीन, ओमान, सिंगापुर वगैरह भी शामिल हैं। टोटल जो 0 स्कोर वाले देश हैं वो 71 देश हैं ऐसे। और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से देश हैं आतंकवाद से? तो नंबर 1 पे आता है बुर्किना फासो, उसके बाद इजराइल, फिर माली। भारत का नंबर जो है आतंकवाद से प्रभावित वाले जो देशों की लिस्ट है उसमें 14वें नंबर पर भारत है। इसके अलावा नेपाल की पर्यटन राजधानी अभी डिक्लेयर की गई। वैसे काठमांडू राजधानी है, अब पर्यटन राजधानी रहेगी पोखरा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें कहा गया है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट देश कौन से हैं? तो 4 हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान और आयरलैंड, ये चारों एकदम याद रखिएगा, पहले कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्टली अनफ्री, मतलब आंशिक रूप से, प्रायः जिसको कहते हैं प्रायः स्वतंत्र जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश कौन से हैं? तो उसमें भारत भी शामिल है। भारत, ब्राज़ील और रूस मोस्टली अनफ्री हैं। भारत का नंबर है 126, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता सूचकांक में 126 नंबर पे भारत है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये वाला इसमें ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कौन कौन से? तो ये चारों याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। शीर्ष देश इसमें कौन सा है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? नंबर 1 पे है USA, उसके बाद है UK, फिर फ्रांस। नंबर 1 पे USA है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और भारत का नंबर है 42। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सबसे कम भ्रष्ट देशों में टॉप 3 में कौन कौन सा है देश? तो डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है इस रिपोर्ट के अनुसार। और सर्वाधिक भ्रष्ट कौन सा है? तो सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है 180 नंबर पे। टोटल इस रैंक में जो है 180 देश शामिल किए गए थे, जिसमें सोमालिया लास्ट है। भारत का नंबर भ्रष्टाचार में कौन सा है? तो 39 नंबर पे है भारत। ये सब रैंकिंग वगैरह एक बार हम अलग से भी पढ़ेंगे, जो आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा। आप चाहें तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी मंथली करंट अफेयर या बाकी की सभी चीज़ें वहाँ पर हैं, टेस्ट वगैरह जो PYQs वगैरह हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सअप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी UPPCS ROE और कंबाइंड ग्रुप चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।